उद्योगपतियों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने के लिए आईएमटी में इंडस्ट्रियल एक्सपो लगाया जा रहा है और देखिए देश विदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके देवाशीष इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एलएलपी यहाँ पर अपना स्टॉल लगाए हुए हैं और क्या कुछ प्रोडक्ट हाइड्रोलिक प्रोडक्ट लेकर यहाँ पर आए हैं और आप देख सकते हैं कि कई जो है सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। उद्योग रत्न अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा अगर ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति की बात करें तो क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी का सूचक इसे कहा जा सकता है। और हमारे साथ देवेश जी यहाँ पर मौजूद हैं, रीढ़ हैं पूरे इस जो है कंपनी की। देवेश जी क्या कुछ लेकर आए हैं खास आप, और बहुत टाइम बाद इस तरह के एक्सपो जो लग रहे हैं, उद्योगपतियों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। अभी आप विदेश में भी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर आए हैं, तो पहला मेरा सवाल किस तरह का प्लेटफॉर्म आप मानते हैं इस तरह के एक्सपोज को, और दूसरा किस तरह का प्रोडक्ट आप लेकर आए हैं जो आपको औरों से अलग बनाता है? देखिए अभी हम लोग जो है जी हाइड्रोलिक्स में हाइड्रोलिक्स पावर पैक्स, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स और कुछ स्पेशल हाइड्रोलिक्स बनाते हैं जो ज़्यादातर हम लोगों का प्रोडक्ट एनर्जी को एक बार एक्सप्लेन भी करते रहेंगे ताकि दर्शकों को ये पता लग सके कि आखिर किस उत्पाद की हम बात कर रहे हैं और उसके क्या मायने हैं। देखिए जो हाइड्रोलिक पावर पैक्स हैं हम लोगों के, वो एनर्जी सेविंग टाइप के पावर पैक्स बनाते हैं। नॉर्मली ये पावर पैक्स स्टील प्लांट, हाइड्रो प्लांट और कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर में जैसे मशीनिंग सेंटर्स वगैरह हैं, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर हैं, सीएनसी हैं, इसका कुछ फिक्चर्स वगैरह को क्लैम्प डिक्लैम्प करने के लिए पावर पैक्स बनते हैं जी। तो ये पावर पैक्स हम लोगों के ग्लोबली मतलब विदेशों में भी जाते हैं और अपने देश में भी वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और हम लोग इसका लगभग प्रोडक्शन 200 पावर पैक पर मंथ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोगों का लीड टाइम, प्रोडक्शन का लीड टाइम बहुत ही कम है। और देवेश जी मैं देख रही हूँ बोर्ड पे कनाडा, मेक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, तंजानिया, साउथ अफ्रीका, केन्या, तमाम जो है ग्लोबल प्रेजेंस आपकी यहाँ पर है। तो ऐसे में क्योंकि विदेशों में क्वालिटी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, कितना चुनौतीपूर्ण है बाहर काम करना? नहीं, बाहर तो काम करना बहुत ही आसान है, हमारे नहीं लगता कोई। इंडिया में मुश्किल है? इंडिया देखिए इंडिया क्या है कि इंडिया से बाहर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं तो इससे हमारी इकोनॉमी को भी मजबूती मिलती है जी। और इंडिया का ग्लोबल प्रेजेंस दिखाई देता है, बाहर के लोगों को में आत्मविश्वास बढ़ता है कि इंडिया के प्रोडक्ट अच्छे हैं। तो क्वालिटी और क्वांटिटी को लेकर हम अक्सर बात करते हैं, तो फोकस कंपनी का मेन टारगेट क्या रहता है? मेन तो क्वालिटी पे ही रहता है कि क्वालिटी में कहीं कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। एक बार प्रोडक्ट जाने के बाद उसमें कभी कोई प्रॉब्लम आए ना, जिससे हम लोगों के प्रति आत्मविश्वास लोगों का बढ़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों से इंपोर्ट करें बाहर। और देखिए मैं कैमरे की नज़र से दिखाना चाहूँगी, चाहे स्टील प्लांट की बात करें या फिर जो हाइड्रोलिक सिलेंडर्स हैं, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री जो है, तमाम वीएमसी मशीन एप्लीकेशंस की बात करें, जॉगलिंग मशीन्स की बात करें, वाल्व स्टैंड, तमाम ये प्रोडक्ट हैं जो देवाशीष इंजीनियर जो है उनकी मैन्युफैक्चरिंग करता है। और बदलते भारत में उद्योगों की सूरत और सीरत दोनों बदल रही है, तो किस तरह से मार्केट की चुनौतियों से और प्रतिस्पर्धा को जूझने के लिए देवाशीष काम कर रहे हैं? क्या नाम है मैम आपका? नेहा। क्या देखते हैं आप? डिज़ाइन डिपार्टमेंट। कितना मुश्किल है आज की बात करें, बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स आ गए हैं, तो कैसे अपने आप को मार्केट में अपने पैर जमाए रखने के लिए आप लोग काम करते हैं? हम लोग का जितना भी प्रोडक्ट है सारा कस्टमाइज है, 1 to 1% ये चेंज होता रहता है। तो हम लोग मार्केट की एनालिसिस करते हैं, जो डिफरेंट फील्ड्स हैं हमारी, ऑटोमोबाइल सेक्टर है या फिर रोलिंग मिल्स हैं या फिर डिफरेंट जो भी सेक्टर्स हैं, उसमें किस बेटर तरीके से हम अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करके, एनर्जी सेविंग करके उसको डाटा मॉड्यूल कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको डिज़ाइन करते हैं। उस पर हम लोग का मेन फोकस उसी पे रहता है, क्योंकि टाइम टू टाइम हम अगर मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, चेंजेस नहीं करेंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। सत्येंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। सत्येंद्र जी, हर कोई बताता है कि मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, मैं बेस्ट हूँ क्वालिटी में, क्वांटिटी में, लेकिन
लेकिन देवाशीष को लोग क्यों चुने? दिल्ली एनसीआर में कितने आपकी लाइन के जो है वो लोग हैं और उसमें आप अपने आप को कहाँ खड़ा मानते हैं और क्यों अपने आप को वो रैंकिंग देना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें जानने के लिए या हमारे को थोड़ा प्रेजेंस दिखाने के लिए हमको एक हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जैसे कि मोदी जी का एक ये है कि मेक इन इंडिया, तो हम लोग भी इसी थीम पे काम कर रहे हैं कि अपना इंडिया प्रोडक्ट को हम लोग मार्केट में इंट्रोड्यूस करें, उसको प्रमोट करें। अभी कोरोना के टाइम पे जैसे चाइना के प्रोडक्ट्स का प्रभाव कम होता जा रहा था, तो ऐसे में हम लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं अपने क्वालिटी के दम पे, अपने सर्विस के दम पे, अपने लीड टाइम के दम पे। तो बेसिकली हमारे पास में 4 पिलर्स है। इन 4 पिलर्स पे हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है जो सेफ्टी है, मैन पावर की सेफ्टी, और इंडस्ट्री में मशीन लगाने के बाद उसकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर जान है तो जहान है। तो सेफ्टी सबसे पहले ज़रूरी है। दूसरा, हम लोग जो एनर्जी सेविंग की बात कर रहे हैं, एनर्जी अभी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, अगर इसको हम लोग बचाएंगे तो ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही ईजी होगा उसको सेव करना हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। तो हम लोग एनर्जी सेविंग, एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तीसरा है जो हमारा लीड टाइम है। अगर हम किसी प्रोडक्ट के लीड टाइम की बात करें, अगर हम उसको 6 महीना चाइना से मंगाते हैं, अमेरिका से मंगाते हैं, 4 से 6 महीने लग जाते हैं, उसको हम लोग अगर यहाँ पे कम करके 2 महीने 2.5 महीने में सप्लाई कर सकें तो वो एक बहुत ही अच्छा होगा प्रोजेक्ट को टाइमली फिनिश करने के लिए। और इसके बाद में आता है हमारा सर्विस पार्ट। जो सर्विस हम लोग अपना दे रहे हैं, सेल्स आफ्टर सर्विस है, उसको हम लोग पहले ही हर प्रोडक्ट की रिगरस टेस्टिंग होती है पैरामीटर्स पे, ताकि वो फील्ड में जाके फेल्योर ना हो, और अगर फेल्योर हो भी तो उसका टाइमली सोल्यूशन मिले। फेलियर होने के लिए ज़्यादातर होता है कि फील्ड में इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, उसके लिए हम अपने कस्टमर्स को टाइमली अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, अवेयरनेस भी देते हैं, सो दैट वहाँ पर सर्विस की इशू ना आए। अगर सर्विस प्रॉपर है तो कस्टमर अपने आप खींचा चला। बिल्कुल, सर्विस बहुत ज़रूरी है, और एक जो कस्टमर, एक ग्राहक का विश्वास जो पक्का होता है, मजबूत होता है, उसका आधार उस सर्विस को कहा जा सकता है। देवाशीष जी, कहाँ पर आपका उद्योग स्थापित है, और अगर किसी को संपर्क करना हो तो किस तरह से आपसे कम्युनिकेट किया जा सकता है? ये जो कंपनी है एक IMT इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन IMT फरीदाबाद से बोलते हैं। ये अपना फरीदाबाद में बाईपास रोड के साथ में लगता है, और हमारा जो प्लांट है प्लांट नंबर 223 सेक्टर 68 IMT फरीदाबाद, जो हरियाणा में स्थित है। जी, और बिल्कुल देखिए, PM मोदी ने नारा दिया मेक इन इंडिया का, और इस नारे को सार्थक करते हुए देवाशीष इंजीनियर काम कर रहा है। और भारत के उद्योगों की, भारत के उद्योगपतियों की यही जो है खूबसूरती है कि वो न केवल अपनी आर्थिक स्थिति के उसको सुदृढ़ करने के लिए काम करते हैं, बल्कि चाहे कामगार की बात करें या फिर पर्यावरण बचाने की बात करें, एनर्जी सेविंग की बात करें या फिर सुरक्षा की बात करें, मेक इन इंडिया PM मोदी का यही सपना था, और इसी सपने को साकार करने में तमाम उद्योगपति लगे हुए हैं, और देवाशीष इंजीनियर्स जो है वो भी इसमें एक अपना अहम योगदान दे रहा है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।